नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से आप कह सकते हैं आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। गया जी, बिहार में। जी। जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि कैसे ये एक शहर मतलब गया हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीन महत्वपूर्ण धर्मों के लिए इतना पवित्र बन गया। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी अनोखे संगम को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये वाकई एक असाधारण जगह है। मतलब आप वहाँ जाएं तो महसूस होता है कि हवा में इतिहास और आस्था घुली हुई है। यही कहा। और इसकी लोकेशन भी खास है, फल्गु नदी के किनारे और आसपास वो प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी जैसी पहाड़ियां हैं, पटना से कोई 100 किलोमीटर दक्षिण में। जी बिल्कुल। ये सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी कई धाराओं का संगम स्थल है। तो सबसे पहले अगर हिंदू मान्यताओं की बात करें तो गया का नाम सुनते ही पिंडदान शायद सबसे पहले ध्यान में आता है। हाँ बिल्कुल, पिंडदान। कहते हैं कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये सबसे अहम जगहों में से एक है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक परंपरा भर नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। गरुड़ पुराण में भी ऐसा जिक्र है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्थान को पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र होने का वरदान दिया था। अच्छा। हाँ, तो यहाँ फल्गु नदी के किनारे जो चावल के पिंडे अर्पित करते हैं, उससे माना जाता है कि पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। बिल्कुल। और इसी वजह से आप देखिए, पितृपक्ष मेले के दौरान वहाँ लाखों की भीड़ जुटती है हर साल। और वहीं फल्गु के किनारे वो प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर भी तो है। जी हाँ, विष्णुपद मंदिर, जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। सही कहा। जानकारी ये भी है कि मंदिर तो खैर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बिल्कुल। और सोचिए, उस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना ही दिखाता है कि इस स्थान का महत्व समय के साथ कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। सही बात है। और फिर गया से थोड़ी ही दूरी पर मुश्किल से 10-12 किलोमीटर पर बोध गया है। हाँ, बोध गया बौद्ध धर्म के लिए तो सबसे पवित्र स्थल। बिल्कुल, बौद्ध धर्म का तो समझिए उद्गम स्थल ही है। यहीं पर तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लगभग 528 ईसा पूर्व उस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। और बुद्ध कहलाए। जी। और उसी बोधि वृक्ष के पास सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में वो महाबोधि मंदिर बनवाया था। हाँ। जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये तो पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। और बोधगया की एक और दिलचस्प बात है। क्या? वहां पर थाईलैंड, जापान, तिब्बत, भूटान ऐसे कई देशों ने अपने अपने मठ और मंदिर बनाए हैं। अच्छा। हाँ, और सब अपनी खास वास्तुकला में। तो वो जगह सही मायनों में एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बन गई है। वाह, अलग अलग संस्कृतियां एक ही जगह पर दिखती हैं। बिल्कुल, एक साथ। तो ये तो हुई हिंदू और बौद्ध धर्म की बात, लेकिन गया का महत्व जैन धर्म के लिए भी कम नहीं है, जैसा कि हमें पता चला। हाँ, ये भी है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे, वसुपूज्य स्वामी, उन्होंने यही निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण मतलब केवल्य ज्ञान या परम मुक्ति? जी, परम मुक्ति। और इसके प्रमाण के तौर पर आसपास कई प्राचीन जैन मंदिर भी मिलते हैं। तो ये तो कमाल है। एक ही क्षेत्र 3 अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? हाँ, और इसका एक पौराणिक पहलू भी है। कहते हैं कि गया का नाम गयासुर नाम के एक असुर के नाम पर पड़ा। अच्छा, असुर के नाम पर? हाँ, कहानी है कि वो बहुत पवित्र असुर थे और उनके शरीर पर ही भगवान विष्णु के वरदान से ये पवित्र नगर बसा। क्या बात है। पौराणिक कथाएं भी कितनी गहरी हैं। और ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ऐतिहासिक रूप से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पहले शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था, फिर मौर्य वंश का। हाँ, और सम्राट अशोक का तो जिक्र हमने किया ही। जी, सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनके शिलालेख, उनके स्तंभ, ये सब इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के गवाह हैं। तो ये इतिहास, मिथक और अलग अलग धर्मों की आस्थाओं का एक अनूठा संगम है सच में। बिल्कुल, यही गया को इतना अनूठा बनाता है। सही कहा। और इसीलिए यहाँ पितृपक्ष मेला हो या बुद्ध जयंती, सब मिलकर मनाए जाते होंगे। जी हाँ। विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, वो बोधि वृक्ष और फिर वो अलग अलग देशों के मठ, ये सब मिलकर एक अद्भुत तस्वीर बनाते। बिल्कुल।
और अच्छी बात ये भी है कि अब वहां पहुंचना भी आसान हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, रेल और सड़क संपर्क भी काफी अच्छा है। हाँ, तो दुनिया भर से लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर कहें तो गया जी सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि भारत की जो आध्यात्मिक विविधता है और जो ऐतिहासिक गहराई है, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। हाँ, और मेरे ख्याल से यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कैसे इतनी अलग अलग आस्थाएं न सिर्फ एक ही जगह को पवित्र मानती हैं, बल्कि सदियों से वहां साथ साथ मौजूद रही हैं, एक साझा विरासत की तरह। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जी, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी गया जैसे प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचते हैं। हाँ, ये बात तो है। शायद लोगों को यहाँ आकर अपनी जड़ों से जुड़ने का एहसास होता है, या शायद जीवन के जो गहरे सवाल हैं उनके जवाब तलाशने का एक सुकून मिलता है। ये जो निरंतर आकर्षण है ना,